कमला मदद की उम्मीद लेकर मुखिया के पास पहुंचती है, पर मुखिया भी पालचंद के साथ मिला होता है, जिसके कारण मुखिया साफ साफ कह देता है कि वह खेत पालचंद का है। ये बात सुनकर कमला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह उस खेत को पालचंद को दे देती है। पालचंद खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वह घर की ओर निकलता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखो सीता, अब मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ, तुम देखना। उससे मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमाऊँगा। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो रखे हैं। मेरे जैसे लोगों को ही कहते हैं दिमाग वाला। तुम जैसे लोगों को बेईमान कहते हैं, बेईमान। ज़्यादा अपने आप को होशियार मत समझ। जो तुमने चमचमाती साड़ी पहनी है और जो होंठों पे लाली लगा रखी ना, वो उन्हीं पैसों से आई हैं। पालचंद सारे गांव में यही बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आपकी पानी की समस्या पालचंद सेठ ने खत्म कर दी है। पानी ले जाएं और पैसे दे जाएं। पालचंद कहता है कुआं उसका है, पानी भी उसका ही है, पैसे दे और पानी ले। ये तो वही कुआं है ना जो कमला ने खोदी थी। उस बेचारे ने तो बहुत मेहनत से खड्डा खोदा था और बहुत पसीना बहाया था, उसको आखिर में कुछ नहीं मिला। यह सारी बात जब कमला को पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। ले जाओ पानी ले जाओ। 10 रुपए का 1 लीटर है, ले जाओ, पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे मरो। एक प्यासे बाबा कुएं की ओर आते हैं। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी दो। भगवान भला करेगा तुम्हारा बेटा। भगवान भला तभी करेगा जब मेरे पास पैसे होंगे। 10 रुपए दो और पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, 1 लोटा पानी चाहिए बस। जब पैसे दोगे तभी पानी मिलेगा। पालचंद साधु बाबा को साफ मना कर देता है। वह एक घर की ओर बढ़ते हैं। बहन, 1 लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, मेरे खुद प्यास चिल्लाने पड़ रहे हैं, मैं आपको पानी कहाँ से दूं? वह गांव-गांव भटकते हैं, कोई भी एक बूंद पानी नहीं देता। वह गांव के आखिरी छोर पे पहुंचते, जहां कमला का घर था। बेटी, 1 लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ, सुबह से प्यासा भटक रहा हूँ। किसी ने इस गांव में मुझे पानी नहीं दिया। उसने साधु को पानी पिलाया। बेटा, तुमने मुझे सच्चे मन से पानी पिलाया है। लो, तुम्हें मैं ये संदूक भेंट स्वरूप देता हूँ। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें सब मिलेगा। नहीं नहीं बाबा, मैं संदूक का क्या करूँगी? वैसे भी मेरी झोपड़ी में जगह कम है, इसको कहाँ रखूंगी मैं? नहीं बेटा, ये जादुई संदूक है। इससे तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। मांग लोगी, उसके बाद इसे तुरंत बंद कर देना, नहीं तो सारा गांव संकट में पड़ जाए। कमला को वह संदूक देकर साधु बाबा ओझल हो जाते हैं। जादुई संदूक, मुझे 1 लोटा पानी दो। संदूक लोटा भर पानी दे देता है। अब इसे बंद कर देती हूँ, जैसे बाबा ने कहा था। अब कमला पहले जैसी गरीब नहीं रहती। उसका कच्चे घर से एक पक्का घर बन जाता है और एक बड़ी सी दुकान भी खुल जाती है। तुम्हारी दुकान का सामान तो बहुत ही सस्ता, गांव की सारी दुकानों में से सबसे सस्ता सामान तुम ही देती हो। ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है बहन। तुम्हारा पति तो बहुत ही ईमानदार आदमी था, बहुत ही नेक दिल आदमी था, और तुम्हारा देवर बहुत ही ज्यादा बेईमान। देखो, देखते देखते उसका सारा व्यापार ठप पड़ गया है। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यह सारी बातें सुनकर पालचंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आजकल भाभी जी के बहुत चर्चे हो रहे हैं। क्यों ना भाभी जी की दुकान पे आग लगा दी जाए, और ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। इससे हमारा धंधा फिर से अच्छा चलने लगेगा। आधी रात होते ही पालचंद चुपके चुपके जाता है और दुकान में आग लगा देता है।
सुबह होते ही यह बात सारे गांव वालों को पता चलती है और गांव में हाहाकार मच जाता है। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। जब ये सारी बात कमला को पता चलती है तो कमला की आंखें दुख से भर आती हैं। क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। तुम्हें जो चाहिए मांगो, जो जैसा करता है उसको उसका फल वैसे ही मिलता है। संदूक की मदद से कमला की दुकान दोबारा चल पड़ती है और यह देखकर पालचंद चलता रह जाता है। अरे भाभी जी ने ऐसा क्या किया रातों रात? राशन का व्यापार शुरू कर दिया। पता लगाना पड़ेगा, दाल में कुछ तो काला है। देखना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। पालचंद कमला के घर की जासूसी करने का फैसला लेता है और खिड़की से झांकने लगता है। जादुई संदूक, मुझे थोड़े चावल चाहिए। पालचंद को संदूक के बारे में पता चलता है। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। मुझे पूरी जड़ जांच करनी चाहिए थी। मैंने तो बेवजह भाभी जी की दुकान को जला डाला। असली जड़ तो ये संदूक है। ये राज तो इस संदूक में है। जो मांगो वही देता है। ये संदूक तो हमारा होना चाहिए था। पालचंद चुपके से आंगन में जाकर संदूक चुरा लेता है। इससे जो मांगो वो मिलता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। अरे सुनो, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जादुई संदूक मेरे हाथ लगा है। अरे इतनी रात को, ये तो सबका सोने का वक्त है। सुबह देखते हैं ना। अरे पगली, चलो तो सही मेरे साथ, तभी तो बताऊंगा क्या बात है। अरे इस संदूक से क्या करोगे? इस संदूक में सामान रखोगे क्या करोगे? पालचंद अपनी पत्नी को संदूक के बारे में पूरी बात बताता है। इस संदूक से सब कुछ मिलेगा। चलो देखते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये जादुई संदूक क्या क्या दे सकता है। ए जादुई संदूक, मुझे 20 बोरी चावल दे दे। संदूक से चावल निकल आते हैं। पापा चॉकलेट मांग के देखो ना इस संदूक से। संदूक से चॉकलेट निकलने लगता है। अब पूरा घर चॉकलेट और चावल से भरने लगता है। यह सब देखकर पालचंद की पत्नी घबरा जाती है। अरे ये तो चावल से सारा घर बनने लग गया है। अब क्या करेंगे? बंद कराए से सारा घर टूट जाएगा नहीं तो। वह संदूक को बंद नहीं करते। ए जादुई संदूक, रुक जा। जिससे पूरा घर भर आता है और वह मर जाते हैं। कमला ने अपनी मेहनत से उस दुकान को बहुत बड़ा कर लिया था और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।